तो दोस्तों, अगर आप हैदराबाद जाना चाहते हो और हैदरी लोगों से मिलना चाहते हो तो हैदराबाद जाने का क्या प्रोसेस है और हैदराबाद के ई वीजा को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें दिखाने के लिए मुझे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलना पड़ेगा। तो चलिए। तो दोस्तों, ये atleast.com और आज हम इसी वेबसाइट पर हैदराबाद के ई वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एटलीस्ट जो है वो 150 प्लस कंट्रीज के लिए वीजा सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ आकर किसी भी कंट्रीज के ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल आज हम फोकस करेंगे हैदराबाद पर ही। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं ऊपर और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हैदराबाद। तो यहाँ पर मैं हैदराबाद सिलेक्ट करूंगा। हैदराबाद सिलेक्ट करते यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हैदराबाद वीजा फॉर इंडियंस और नीचे लिखा हुआ है हैदराबाद वीजा इन्फॉर्मेशन। तो वीजा टाइप होगा ई वीजा, वैलिडिटी होगी 90 डेज की और लेंथ ऑफ स्टे होगा 30 डेज। यानी मान लो अगर मेरा वीज़ा आज ही आ जाता है तो आज से लेकर अगले 90 दिन तक मेरा जो वीज़ा है वो वैलिड रहेगा। यानी कि इन्हीं 90 दिन के अंदर मुझे हैदराबाद जाना होगा और जैसे मैं हैदराबाद चले जाता हूँ तो वहाँ पर मैं मैक्सिमम 30 दिनों तक रह सकता हूँ। और जो हमारा एंट्री होगा वो होगा सिंगल एंट्री वीज़ा और नीचे लिखा हुआ है कि गेट अ गारंटीड वीज़ा ऑन 28 अप्रैल 2025, यानी कि आज है 22 अप्रैल। तो अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ तो विद इन 6 दिन में, यानी कि 6 दिन के अंदर ही मेरा जो वीज़ा है वो आ जाएगा। और जो फीस होगी वो होगी 2272 रुपये। और ये जो 2272 रुपये का सिंगल एंट्री का जो वीज़ा है वो आपको सिर्फ 272 रुपये में कैसे मिलेगा वो आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि एटलीस्ट जो है वो एक भी फीस चार्ज नहीं कर रहा है। लेकिन मान लो मुझे अर्जेंटली वीज़ा चाहिए, दैट टू विद इन 1 डे, तो हम सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हो वो है 5450 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 5500 रुपये। इसलिए हम नॉर्मल वाला ही सिलेक्ट करेंगे और हम सीधा नीचे चले जाएंगे। तो जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो वो है फोटो प्लस पासपोर्ट। तो हमें सिर्फ पासपोर्ट ही अपलोड करना है, फोटो का सेपरेटली अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू ट्रैवलिंग बिफोर जून 25, 2025। तो यस पर क्लिक करूँगा। यस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना है। तो जैसे मैं अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करूँगा तो ये मेरा पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसे ये वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद जो भी मेरा पासपोर्ट का डिटेल्स है वो इसे ऑटो फैच कर लेगा। तो यहाँ पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हो कि इसने मेरे पासपोर्ट के डिटेल्स को ऑटो फैच कर लिया है। अगर यहाँ पर आपको कुछ गलत लग रहा हो तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो। फिलहाल ईमेल में भी हमें अपना करेक्ट ईमेल आईडी डालना होगा क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर वो हमें अपना वीज़ा भेजेगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम ईमेल आईडी डाल देता हूँ irikirich@gmail.com और फ़ोन नंबर भी हमें एकदम सही डालना होगा क्योंकि इसी फ़ोन नंबर पर वो हमें OTP भेजेंगे और OTP के जरिए ही हमें अपना फ़ोन नंबर जो है उसे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं OTP नंबर डाल देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा ना तो यहाँ पर हमें को ट्रैवलर को ऐड करने का मौका मिलेगा। यानी अगर आपके साथ और भी कोई जाने वाला है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो और उसके लिए भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मेरे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आई गेट इट ऑन माई ओन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। और यहाँ पर आप चाहे तो और भी किसी कंट्री के ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे स्किप कर दूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा ना तो जो मैं 272 रुपये में हैदराबाद का वीज़ा की बात कर रहा था ना वो आपको यहीं पर देखने मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको अपने किन्हीं 3 दोस्तों को इन्विटेशन लिंक भेजना पड़ेगा और अगर वो 3 दोस्त उसी लिंक के जरिए साइन अप करते हैं और अपने पासपोर्ट को अपलोड करते हैं और हैदराबाद के ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हैदराबाद का ई वीज़ा सिर्फ 272 रुपये में ही मिल जाएगा। फिलहाल मैं कंटिन्यू विदाउट डिस्काउंट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें प्राइस ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। तो यहाँ पर हमें टोटल 2272 रुपये पे करना पड़ेगा, दैट टू विदाउट डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं पे वीज़ा फी एंड सबमिट पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करते ही हमें यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने मिलेगा, पे यूजिंग UPI ID और पे यूजिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो फिलहाल मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप पेमेंट करोगे ना तो OS के यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए ही पेमेंट कीजिए क्योंकि ये एक सेफ ऑप्शन है पेमेंट करने का, जिससे कि हैकर जो है वो आपका कार्ड का डिटेल्स कभी हैक कर ही नहीं पाएंगे। और पेमेंट करते ही आपका जो ई वीज़ा है वो 3 से 6 दिन के बीच में ही आ जाएगा और आपका जो ई वीज़ा है वो कुछ इस तरह का होगा। तो देखा आपने, काफी सिंपल और इजी प्रोसेस था हैदराबाद के ई वीज़ा को अप्लाई करने का। ये वेबसाइट वन ऑफ दी बेस्ट वेबसाइट है और इस वेबसाइट से आप किसी भी कंट्री के ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज है या कुछ कमेंट्स है या कुछ डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।